हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था और जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था। उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। देखिए, a body covers a distance of 4 meter in third second and 12 meter in fifth second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in the next 3 seconds? कोई एक बॉडी है, वो थर्ड सेकेंड में आपका 4 मीटर थर्ड सेकेंड में ट्रेवल करती है और 12 मीटर जो है वो 5 सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो आपको बताना है कि वो नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। मीन समझे ना आप? अब देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 4 मीटर थर्ड सेकेंड में ट्रेवल करती है और 12 मीटर फिफ्थ सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो बताना है आपको नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितने मीटर ट्रेवल करेगी। अब आप देखिए, S3 कितना दिया गया है? 4 मीटर। S3 का मतलब हो गया थर्ड सेकेंड में चली गई डिस्टेंस। S5 कितना दिया गया है? 12 मीटर, मतलब फिफ्थ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस। नेक्स्ट 3 सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। चलो पहले डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर दें। देखिए, ये कोई एक बॉडी है, t इक्वल टू 0 सेकंड पर यहाँ पर है, 1 सेकंड ये है, 2 सेकंड ये है, 3 सेकंड ये है, 4 सेकंड ये है, 5 सेकंड ये है, 6 सेकंड ये है, 7 सेकंड ये है, 8 सेकंड ये है, 9 सेकंड ये है। आपको गिवन है कि 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। अब 3 सेकंड में चली नहीं, 3 सेकंड नहीं, थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, ये है 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस और ये है 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। जब हम 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये केवल थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। ये जो हो जाएगी ये केवल थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। मींस हमें थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस करना होगा। और ये कितना है? 4 मीटर। अगला आपको दिया गया है 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर दें तो फिफ्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस पता लग जाएगी कितनी है। वो ये दी गई है 12 मीटर। तो फिफ्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये है 12 मीटर और थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये दी गई है। तो थर्ड सेकंड का मतलब ये होता है कि जहां से 3 सेकंड स्टार्ट हुआ और जहां पर वो फोर्थ सेकंड जहां से 3 सेकंड स्टार्ट हो गया और जहां पर 3 सेकंड एंड होकर के 4 सेकंड स्टार्ट हुआ, उस बीच में चली गई डिस्टेंस को हम थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस कहेंगे। ऐसे फिफ्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस मतलब हुआ कि जहां से 4 सेकंड खत्म हो गया और फिफ्थ सेकंड स्टार्ट हुआ, फिफ्थ सेकंड से लेकर के 6 के बीच की जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर, ये फिफ्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। फार्मूला होता है इसका Sn इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। तो यस आपको क्या दिया गया है? 4 मीटर। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो u प्लस ये हो जाएगा a अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 5a अपॉन 2 हो जाएगा। अगला आपको 12 मीटर दिया गया है तो ये 12 इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 9a अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपका इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 4a अपॉन 2। ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपका यहाँ से हो जाएगा, अब इस a की वैल्यू हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू यू प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस 10। तो यू कितना आ गया? -6 मीटर पर सेकंड। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नेक्स्ट 3 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड तक हम पहुंच चुके हैं तो नेक्स्ट 3 सेकंड कितना हो जाएगा? 5 बाद 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। तो हम 8 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर दें। अगर हम 8 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को 5 सेकंड माइनस कर दें तो ये जो आएगी ये नेक्स्ट 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस करने के फाइंड आउट करने के लिए हमें 8 सेकंड में चली गई
डिस्टेंस में से 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस करना होगा, तभी आ जाएगा 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, अब S3 हो जाएगा S8 माइनस S5, मतलब 8 सेकंड में चली गई डिस्टेंस माइनस 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। ये हो जाएगा S3 इक्वल टू माइनस U इंटू टी माइनस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U हो गया माइनस 6T हो गया 8 प्लस हाफ इंटू आपका A4T स्क्वायर 8 इंटू 8 माइनस ये 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो माइनस 6 इंटू 5 प्लस हाफ ए है 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। क्या आ जाएगा? 60 मीटर। इसका मतलब हो गया कि नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 60 मीटर चलेगी। कितना चलेगी? 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये आपका, अब यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि हम 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका 3rd सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस को निकालने के लिए 6 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से हम 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो ये 12 मीटर ये आपकी 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट 3 सेकंड कह रहा, तो 5 सेकंड तक तो डिस्कस कर ही चुका है, 5 आगे 3 ऐड कर देंगे तो 8 सेकंड हो जाएगा। तो 8 सेकंड में से चली गई डिस्टेंस में से 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो ये आपको नेक्स्ट 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस आ जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। ओके।